तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे MHD3 जो बुक है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पाजेब कहानी से संबंधित है। प्रश्न यह है कि पाजेब कहानी की अंतर्वस्तु स्पष्ट करते हुए कहानी में निहित मध्यवर्गीय मानसिकता का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस कहानी के लेखक के बारे में लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग लेखक के बारे में लिखते हैं तो आप लोगों का जो आंसर का जो स्टैंडर्डिटी जो होगा बहुत ही सुंदर दिखने में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि यह कहानी पाजेब श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है, जो मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता, बच्चों के मनोविज्ञान और परिवार के आपसी रिश्तों को बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाती है। तो पाजेब जो कहानी है उसमें परिवार की मानसिकता दिखाई गई है, बच्चों के मनोविज्ञान को दिखाया गया है और आपस में जो रिश्ते होते हैं उसको किस तरह से मतलब निभाना चाहिए, उसी उसी को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाई गई है। तो पाजेब कहानी की जो अंतर्वस्तु है या फिर पाजेब कहानी में क्या घटना घटी, अगर उसको हम लोग जाने तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कहानी जो है मुन्नी नाम की एक छोटी बच्ची की जिद से शुरू होती है। पाजेब कहानी अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुन लीजिए कि मुन्नी नाम की एक छोटी सी बच्ची की जिद से शुरू होती है, जो अपनी सहेलियों को नई तरह के पाजेब पहने देखकर खुद भी पाजेब पहनने की इच्छा व्यक्त करती है। मतलब मुन्नी जो है अपने सहेलियों के पाजेब पहने हुए देखकर खुद भी पाजेब पहनने की इच्छा व्यक्त करती है। पिता पहले तो उसकी 4 साल की उम्र देखकर हैरान होते हैं, लेकिन बाद में उसकी बुआ पाजेब ले आती है। मुन्नी पाजेब पाकर बहुत खुश होती है और उसे पहनकर इतराती भी है, मतलब पहनकर बहुत खुश होती है। ठीक है, इसके बाद कहानी का मुख्य घटनाक्रम शुरू होता है। मुन्नी का बड़ा भाई आशुतोष, जिसे पाजेब पाकर अपनी बहन पर गर्व महसूस होता है, वो भी साइकिल की जिद करने लगता है। मतलब घर पे वो कहता है कि मुझे साइकिल चाहिए। बुआ उसे उसके जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वादा भी करती है। पाजेब शाम को उतार कर रख दी जाती है। पाजेब जो है मुन्नी जो पहनी हुई थी शाम को उतार कर रख दी, क्योंकि वो कीमती थी। रात में जब माँ पाजेब ढूंढती है तो एक पाजेब गायब मिलती है। मतलब पाजेब पाजेब को हम लोग अगर बोलने जाए तो पैजनी भी बोलते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर लड़कियां पहनती हैं। होता क्या है कि पाजेब का एक जोड़ा मुन्नी दिन भर पहनकर घूमती है। शाम को पाजेब जो है उसे उतार कर रख देती है। उसमें रात को जब माँ पाजेब रखने जाती है या फिर जब देखती है तो उसमें एक पाजेब नहीं मिलता है। पाजेब को खोने से घर में तनाव बढ़ जाता है। संदेह पहले नौकर बंसी पर जाता है। संदेह किसके ऊपर जाता है कि नौकर जो है बंसी उसी के ऊपर जाता है, फिर छुन्नू पर और अंत में आशुतोष पर। मतलब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों पर संदेह जाता है, अंत में आशुतोष पर भी संदेह जाता है कि शायद इसी ने चुराया है। पाजेब की तलाश में घर के सदस्य एक दूसरे पर शक करते थे। मतलब पाजेब ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं। पिता जो है इसमें वो कथावाचक है। शुरू में प्रेम और मनोविज्ञान का सहारा लेकर आशुतोष से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या करते हैं, आशुतोष को बहला फुसला कर सच्चाई क्या है उसको जानना चाहते हैं, लेकिन आशुतोष टाल मटोल करता रहता है। पिता का गुस्सा बढ़ता जाता है और आशुतोष को वो डांटने लगते हैं। आगे चलकर वो आशुतोष को डांटने लगते हैं। उनके पिता जो है उसे धमकाते भी हैं और यहाँ तक कि उसे कोठरी में भी बंद कर देते हैं। आशुतोष अंततः स्वीकार करता है कि उसने पाजेब 11 आने में पतंग वाले को दी थी, जिसमें से 5 आने छुन्नू के पास हैं। आशुतोष ने अंतिम समय में स्वीकार किया कि नहीं, पाजेब उसी ने चुराया था और उसमें से 6 पैसे उसमें से 6 कितने 11 आने, 6 नहीं 11 आने उसने पतंग वाले के पास उसने बेचा है 11 आने में, और उसमें से 5 आने उसने छुन्नू को दे रखा है। पिता जो है आशुतोष अपने भाई प्रकाश के पतंग वाले के पास पाजेब वापस लाने के लिए भेजते हैं। पिता जो है अपने बड़े भाई प्रकाश को वहां पे भेजते हैं कि पाजेब वापस लाए, लेकिन आशुतोष बार बार भाग आता है और जाने से मना कर देता है। पिता का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और उसे मारते भी हैं। अंत में कहानी एक प्रत्याशित मोड़ लेती है, जब बच्चों की बुआ लौट कर आती है और अपनी बास्केट की जेब से वही खोई हुई पाजेब निकालती है, यह कहते हुए कि वह गलती से उनके साथ चली गई थी।
अंतिम में क्या होता है कि यहाँ पर जो आशुतोष है और उसके बड़े भाई मतलब प्रकाश को जब भेजते हैं साथ में पाजेब लाने के लिए, तो आशुतोष जाता नहीं है। ठीक है, कई बार भेज रहे हैं लेकिन वो बार बार घूम कर आ जाता है। अंत में बुआ आती है। बुआ जब आती है तो वो कहती है, वही खोई हुई पाजेब लेकर आती है। आते ही बुआ यह कहती हैं कि गलती से वो उनके साथ चली गई थी पाजेब का एक जोड़ा का, एक वाला, ठीक है, एक पाजेब। कहानी में निहित मध्यवर्गीय मानसिकता का विवेचन क्या होता है वो देखिए। कहानी के अंतर वस्तु यहाँ तक है, ठीक है। अब कहानी में निहित मध्यवर्गीय मानसिकता का विवेचन देखिए। देखा देखी और दिखावा पहला नंबर बिंदु है। देखा देखी और दिखावा, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें डॉट डॉट में लगेंगी। मतलब ये देखिए, थोड़ा रुक जाइए, इसको देखिए, देखा देखी और दिखावा, जिसमें आप लोग यहाँ पर दो बिंदु देख पा रहे होंगे जहां पर ये हेडलाइन है। मतलब इसको थोड़ा डार्क करना, मतलब टाइम नहीं मिला इसलिए डार्क नहीं हो पाया। तो पहला बिंदु ये है। कहानी की शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नई तरह की पाजेब देखा देखी में इतनी प्रचलित हो गई थी कि उनका न पहनना मुश्किल था। तो देखिए, नई तरह की पाजेब आई थी और उसे पहने बिना मुनि को अच्छा नहीं लगता था। तो यह मध्यवर्गीय परिवारों में अक्सर देखने को मिलती है, जहां लोग पड़ोसियों और रिश्तेदारों से प्रभावित होकर चीजें खरीदते हैं, भले ही उनकी उतनी आवश्यकता ना हो या उनके बजट के अनुरूप ना हो। मुन्नी का पाजेब मांगना भी इसी देखा देखी का परिणाम है। मुन्नी देखा देखी मतलब किसी और को देखकर ही उसने अपनी बुआ से या फिर घर वालों से कहा था पाजेब लेने के लिए। दूसरा नंबर है। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है, जहां पर भी आपके गली में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है अक्सर कि कोई मतलब आपके गली में भी कोई व्यक्ति है जो वो खरीद कर लाया है, अगर आपको उसकी जरूरत ना हो तब भी घर पे वो चीजें खरीद ली जाती है। ठीक है, बजट अगर नहीं हो रहा है फिर भी कहीं से इंतजाम करके पैसे का वो भी खरीदा जा रहा है। दूसरा नंबर क्या है, बच्चों की जिद और माता पिता का दबाव भी है। तो मुन्नी की पाजेब की जिद और आशुतोष की साइकिल की जिद बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं को दर्शाती है। जिद करना तो बच्चों का स्वभाव है। वही माता पिता, जो विशेषकर पिता, इन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो वे बच्चों पर अधिक दबाव भी डालते हैं। पिता जो हैं वो इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं साथ में तो बच्चों पर दबाव डालते हैं। आशुतोष पर सच उगलवाने के लिए पिता का गुस्सा, धमकी और मारपीट का सहारा लेना पड़ा। बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में मध्यवर्गीय माता पिता की कमी को दर्शाता है यह कि बच्चों के लिए। अब वहां पर देखेंगे अगर कहानी में तो जो पाजेब थी वो आशुतोष ने नहीं चुराई थी। ठीक है, तो वे अनुशासन के नाम पर बच्चों को डराते हैं। जो माता पिता होते हैं वो अनुशासन के नाम पर बच्चों को डराते हैं, जबकि प्रेम और समझदारी से बेहतर परिणाम भी मिल सकते थे। तीसरा नंबर बिंदु है नौकर पर संदेह और सामाजिक असमानता। देखिए जब हम लोग वहां पर कहानी पढ़ रहे थे, अंतर्वस्तु देख रहे थे, उसमें क्या हुआ था, घर के नौकरों पर भी संदेह किया गया था। तो इसमें नौकर पर संदेह और सामाजिक असमानता भी देखने को मिलता है कि पाजेब खोने पर सबसे पहले संदेह नौकर पर हुआ, नौकर बंसी पर जाता है। यह मध्यवर्गीय परिवार में आम मानसिकता है। यह जो है एक मध्यवर्गीय परिवार की एक मानसिकता है, जहाँ किसी चोरी या नुकसान के लिए सबसे पहले घर के सहायक या निचले तबके के व्यक्ति पर ही शक किया जाता है। इससे उनके सामाजिक स्थिति और उस पर आधारित भेदभाव का भी स्पष्ट मतलब भेदभाव भी जो है वो स्पष्ट नजर आता है। आगे है ईमानदारी बनाम प्रतिष्ठा। देखिए कहानी में पिता का यह विचार कि अपराध के प्रति कठोर ही होनी चाहिए, अपराध के प्रति हमेशा कठोर होना चाहिए, ये पिता का विचार है। कहानी के जो पिता हैं उसमें विचार है, उनका विचार है। तो दोष का अधिकार नहीं है, प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। यहाँ पर अपराध जो जगत में जो अपराध हो रहा है उसको प्रेम से ही केवल जीता जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से तो सही लगता है, लेकिन व्यवहार में वे खुद इसे लागू नहीं कर पाते। आशुतोष के सच बोलने पर भी जब वो पाजेब लाने से मना करता है तो पिता का गुस्सा और प्रतिष्ठा की चिंता, मतलब कीमती पाजेब को खो जाने का जो डर है, प्रेम और समझदारी पर हावी हो जाता है। पिता का गुस्सा जो है वो प्रेम और समझदारी पर हावी हो जाता है। बार बार उसको भेज रहे हैं लेकिन वो नहीं जाता है पाजेब लाने के लिए। पिता को डर के मारे कहता है कि उसने पाजेब 11 आने में बेच दिया है, 5 पैसे छुन्नू के पास है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें झूठ बोल रहा है। अंत में पाजेब का मिलना उनके सभी व्यवहारों पर सवाल खड़े करता है कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे सारी चीजों को लेकर। आगे है स्त्रियों का आपसी संबंध और गॉसिप। छुन्नू की माँ और मुन्नी की माँ, जो कि उन दोनों के बीच बातचीत है जिसमें वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और छुन्नू को पीटा जाता है, छुन्नू को भी पीटा जाता है। तो मध्यवर्गीय पड़ोस में
होने वाली छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनने और महिलाओं के आपसी संबंधों में गॉसिप और आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बनने को दर्शाती भी है। ठीक है। अगला है पिता का अहंकार और नियंत्रण की प्रवृत्ति। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पिता अपने सिद्धांतों की बात करते हैं, पिता जो है अपने सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन जब चीजें उनके नियंत्रण से बाहर होती दिखती हैं तो वे गुस्से और हिंसा का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाते। आशुतोष को जबरदस्ती भेजने, उसे मारने और कोठरी में बंद करने जैसी क्रियाएं पिता के अहंकार और स्थिति में नियंत्रण रखने की उनकी प्रबल इच्छा को दर्शाती है, भले ही उसके लिए बच्चों को शारीरिक या मानसिक कष्ट क्यों न भोगना पड़े। ठीक है। बात कहानी से संबंधित है, इसलिए मैं इसे ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ रही है। ठीक है। तो अगला बिंदु है अंतिम मोड़ और व्यंग। देखिए कहानी का अंत जहां हुआ पाजेब लेकर आती है, उनकी जो बुआ है वो पाजेब लेकर आती है, जहां बुआ जो है वो पाजेब लेकर आती है। पूरी घटना पर एक तीखा व्यंग है, यह दर्शाता है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां और लापरवाहियां बड़े सवाल का कारण बन सकती है। यह मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को भी उजागर करता है, जहां लोग बाहरी चीजों और दिखावे में उलझकर अपने आंतरिक संबंधों और समझ को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब साफ चीजें हैं कि छोटी मोटी गलतियों के कारण कोई किसी को कितना सुना देता है, लेकिन ये गलतफहमियां थी, क्योंकि जो पाजेब थी वो बुआ के साथ चली गई थी, लेकिन पिता जो थे बच्चों को डांट रहे थे, नौकर पर संदेह किया जा रहा था घर पे, और भी जो चीजें थे उनको छुन्नू को पीटा जा रहा था, आशुतोष को पीटा जा रहा था, ये सारी चीजें थी। ठीक है। लेकिन जब बुआ पाजेब लेकर आते हैं तो ये कहानी जो है बहुत सारे सवाल खड़ा कर देती है, इतनी जो घटनाएं घटी है उसमें, जहां लोग बाहरी चीजों और दिखावे में उलझकर अपने आंतरिक संबंध को तो हम लोग नष्ट कर देते हैं। कुल मिलाकर यही कहना उचित होगा कि पाजेब कहानी मध्यवर्गीय परिवार की जटिलताओं, उनके रिश्तों की बारीकियों और समाज में प्रचलित मानसिकता को गहराई से दर्शाती है, जहां वस्तुएं, दिखावा और सामाजिक प्रतिष्ठा अक्सर मानवीय भावनाओं और समझदारी पर हावी हो जाती है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर समझ में आया होगा। कहानी है, कहानी अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो इसके अंतर वस्तु को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ये सारी की सारी पीडीएफ बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है जिनको भी इसकी ज़रूरत थी। ठीक है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कल हम लोगों का एग्जाम है, जो कि MSD2 आज एग्जाम था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ। अगर कोई ये मेरी बातें सुन रहा है तो वो जरूर बताना कि आपका MSD2 का आज का एग्जाम कैसा हुआ। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।